तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ आवर सुंदरबन ट्रिप। तो जिस व्लॉग का आप सभी को इंतज़ार था, आखिर में वो व्लॉग आ ही गया है। तो दादा बैठे हैं और दादा, पूरी जनता ये जानना चाहती है क्या सुंदरबन के बाघ वाकई में आदमखोर होते हैं? नहीं, एक्चुअली वो आदमखोर नहीं होता है। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, हम लोग देखा हमारे यहाँ पे ही पैदा हुआ, आपको पिछले दिन बोला बहुत सारे टाइम टाइगर हमारा गांव में घुस गया, आदमी को नहीं अटक किया। तो वो तो गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो बोगरी गाय लेकर भाग गया। और जो टाइम हमारा गांव वाला लोग शायद के लिए, कैकड़ा के लिए, मछली के लिए जंगल में आता है, वो टाइम उसका अटैक होता है। तो इसके लिए ये बहुत कन्फ्यूजन है, जे सुंदरबन इतना टाइगर आदमी का अटैक करता है कैसे? नॉर्मल आप लोग मालूम है, देखिए अभी जो पानी है नमकीन पानी है, ठीक है। यहाँ का पेरे बेसिक आप देखा, पूरा 4 दिन आप घूम रहे, कितना सारे डियर देखा, ज़्यादा नहीं है। वाइल्ड बोर एक भी नहीं देखा, सब मॉनिटर लिजर्ड देखा, क्रोकोडाइल देखा। भाई यहाँ का टाइगर का फूड है ओनली ये वाइल्ड बोर एंड डियर। कभी कभी लिजर्ड भी खाता है, फिश भी खाता है, कैरेबी को अलग बात है। तो यहाँ का जो टाइम आदमी लोग आता है वो इजी प्रे है। वो फर्स्ट टाइम मालूम है, देखो आप फर्स्ट टाइम आएगा तो मालूम है कौन है, ये आदमी है, दूसरा जानवर है, वो मालूम है, तो वो मेरा अटैक करेगा। तो हम लोग भी अटैक करने के बाद वो बात फर्स्ट टाइम वो टाइगर, वो जो आदमी को ब्लड का टेस्ट मिल जाएगा तो ट्राई करता है, जो यस डियर का ब्लड नहीं चाहिए, वाइल्ड बोर को ब्लड नहीं चाहिए, टाइगर आदमी को ब्लड अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, वो आदमी का पेपर करता है वो टाइम में। अदरवाइज टाइगर नहीं काम है जो हम आदमी का अटैक करना है, वो नहीं कर सकता है। एंड उसका घर का पास अब चला गया, वो सब सो रहा है, उसका बाजू में अब हानि कलेक्ट कर रहा है। करेक्ट। वो सो रहा है, उसका पास आपका नेट डाल के उसका टेरिटोरी का डिस्टर्ब किया, तो कर सकता है। अदरवाइज ही इज वेरी क्वाइट। टाइगर इतना ये नहीं है, हम नहीं देखा फिशरमैन, किरप कलेक्टर, हानि कलेक्टर नहीं बोल रहा है जो हम लोग खड़ा है टाइगर फांस आके हमारा अटैक किया, नहीं होता है। उसका बाजू में जो टाइम जाता है वो टाइम में टाइगर अटैक होता है। प्लस अगर फीमेल बच्चों के साथ में हो तो एक और रीजन अलग होता है, वो अलग तो आता ही होता है। जो टाइम बच्चा होंगे, आप देखा घर का पास डॉग कैट, बच्चा को मिनिमम 200 मीटर दूर नजदीक में कुछ भी आ जाएगा तो उसका अटैक कर देंगे। बिल्कुल सही बात बोली। देखो मम्मी का वो काम है, बच्चे को वो जान देगा, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना। पूरा फीलिंग्स तो सेम होती है, ये सेम होते हैं, 100% की हो या जानवरों की, सब कुछ। लेकिन दादा यहाँ पे एक चीज़ है कि मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि पहली बारी अगर इंसान का खून एक टाइगर को लगता है, वो पहली बारी में आदमखोर नहीं हो रहा था, उसको मतलब उसको कुछ हद तक मारना पड़ेगा तो जाके उसको टेस्ट पूरा डेवलप हो जाएगा। यस। एंड सेकेंड टाइम क्या होता है, सपोज फर्स्ट टाइम उसका आदम मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है, बट अटैक करने के बाद ब्लड का टेस्ट मिल जाएगा। सेकेंड थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम वो है, यस दिस इज ऑल्सो प्रे, बट इजी प्रे, बट अटैक फिनिश। बट अदरवाइज टाइगर इज, वो पैदा होने का बाद जो आदमी का अटैक होता है ये नहीं होता है, इम्पॉसिबल। तो दादा, अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि जब मछुआरे या हनी कलेक्टर जो है अपनी वो छोटी सी बोट में जब जा रहे होते हैं, कैनाल्स क्रॉस कर रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा उन्होंने सुना है कि टाइगर जो है आइलैंड से भाग के पानी के अंदर आ रहा था और एकदम से बोट में से एक आध को खींच के ले जाता है। तो क्या ये सच है? क्योंकि मैंने बांग्लादेश साइड का तो सुना है। नहीं, इधर भी सच है, सच है। क्यों? हम लोग लास्ट 2 साल आगे हुआ, यहाँ के देखिए आप लोग देखा था फिशिंग बोट, छोटा छोटा कंट्री बोट, मैनुअल बोट, ये मोटर नहीं है। ये लोग का खाना पीना बोट में ही बनता है। तो ये लोग अभी देखो, आप 2 दिन देखा कितना रेस्टम आया, हाफ एन आवर क्लाउडी हुआ, हवा आया, तो कहता है छोटा बोर्ड लेके क्या होता है, वो छोटा छोटा क्रीक में घुसता है, वो वहाँ के एंकर डाल के वो शो हो जाता है रात में। अच्छा। तो टाइगर इज वेरी इजीली कम, वो सो गया, एक आदमी को अटैक किया, भाग गया। ये भी हुआ, हम तो सुना मिनिमम 4-5 टाइम। बट सपोज आप चल रहे हैं बड़ा नदी में, वो नहीं होता है। आप वेरी स्मॉल क्रीक एंकर डाल के आपका सेफ्टी के बारे में चुपचाप खड़ा है, वो टाइम में होता है। हाँ दादा, साथ ही में यहाँ पे टाइगर का सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है। अगर हम बाकी के टाइगर रिजर्व से कंपेयर करें, जैसे कि कल लास्ट व्लॉग में मैंने अपने दर्शकों को ये भी बताया था
कि यहाँ के टाइगर्स की लाइफ जो है कुछ ज़्यादा ही संघर्ष में है। यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक तो जैसे आपने बोला कि प्रे बेस जो है वो कितना कम है, चीतल वाइल्ड बोर। मैं थोड़ा प्रे बेस के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बोलना चाहूँगा कि देखो जैसे हमें पता है कि मैंग्रोव जो हैं वो दो तरीके के मैंग्रोव यहाँ पाए जाते हैं, एक जो फ्रेश वाटर पसंद करते हैं, दूसरे जो सॉल्ट वाटर पसंद करते हैं। अब हमारा जो प्रे बेस है जैसे कि चीतल हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, ये उन प्लांट्स को, उन ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, उन मैंग्रोव्स को प्रेफर करते हैं जो कि मीठा पानी में ज़्यादा उगते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर नमकीन पानी होगा तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर खाते नहीं हैं, डियर वगैरह इतना नमकीन खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हम इन फ्रेश वाटर मैंग्रोव्स को अगर नहीं बचाएंगे तो हमारे डियर और हमारे वाइल्ड बोर खाएंगे क्या? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा टाइगर के ऊपर भी, क्योंकि अगर टाइगर को उसका प्रे बेस नहीं मिला तो वो तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाएगा, वहाँ पे फिर वो गांव वालों को देखेगा, उनके मवेशियों को देखेगा, डोमेस्टिक कैटल जो होता है उन पे हमला करेगा, और फिर इंसान अपनी मवेशियों को बचाने के लिए तो आएगा ही। अब उसके अंदर क्या होगा कि आपको भी पता है, या तो घायल होएगा इंसान या तो उसकी जान जाएगी। अभी देखिए हम 20 साल यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको बोला जो ये जो नदी था इरोशन का बारी में बढ़ा आ रहा है, पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। तो हम लोग देखा डायरेक्ट जंगल में स्टिल नाउ जो वो डियर आके नमकीन पानी पी रहे हैं, वाइल्ड बोर आके नमकीन पानी पी रहे हैं, टाइगर आके नमकीन पानी पी रहे हैं। ये हमारा पूरा देखा, पूरा रियल, और नहीं सुना वो अलग बात है। सेकेंड थिंग आप जो बोला वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो एवरी ईयर इस ये नमकीन इंक्रीज हो रहा है, हाई टाइड लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज। हमारा पिताजी 50 ईयर्स बैक जो टाइम वो ऊट कटर का परमिशन मिलता है, जो टाइम में जंगल में घुसता है, बोलता है ये जो मैंग्रोव बहुत टॉल होता है, अभी स्लोली शॉर्ट हो रहा है। वेरी बिग इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है अभी। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो ये जो देखो आप बोला जो एवरी आइलैंड में फ्रेश वाटर पॉन्ड नहीं है, करेक्ट। वेरी फ्यू आइलैंड है, 40 आइलैंड में मे बी 20 आइलैंड में पॉन्ड है अप्रॉक्स। आप मालूम नहीं 100%, आई एम नॉट श्योर। बट आप सुना जो हर साल में साइक्लोन हो रहा है, पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। अभी आ रहा है जुलाई अगस्त मानसून का टाइम, ज़्यादा वेव्स, हवा, टाइट का लेवल ज़्यादा ऊपर आता है। तो बहुत सारे टाइम वो पानी वो पॉन्ड का साथ नमकीन पानी घुस जाता है। एंड यहाँ का इतना फास्ट नहीं है जो वो पानी निकल देंगे अगेन बारिश का पानी। ये तो बारिश का पानी है फ्रेश वाटर, अदर तो सोर्स नहीं है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ का। यहाँ का जंगल दूसरा जंगल का साथ कंपेयर करेगा तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। यहाँ का टाइगर देखिए, इसके लिए बोलेंगे जो यहाँ का टाइगर देखिए नमकीन पानी पी रहा है। यहाँ का टाइगर फूड बेसिक वेरी पुअर, पूरा जंगल मार्शी है। आप इंतजार कर रहे हैं। लास्ट पिछले दिन हम बोला दादा यहाँ का जो होता है बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किधर लेके जाएगा, हाईलैंड किधर है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका। तो ये इजी नहीं है। हम बोलने का टाइम मिनिमम 2 सेकंड हम टाइम लिया जो क्या बोलना है इसका। देखिए यहाँ के इजी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। इसके लिए हम दूसरा जंगल जू में जो टाइगर का लाइफ वो तो फिक्स ट्रीटमेंट मिलेगा, फूड टाइमली फूड मिलेगा, पानी मिलेगा, वो अलग बात है। दूसरा जंगल कॉर्बेट कान्हा, बांधवगढ़, ताड़ोबा, वहाँ पे बंदीपुर, वहाँ पे कि ड्राई फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, पेरे बेसिक अच्छा है, सुंदरबन नमकीन पानी फिर है। इसके लिए यहाँ का टाइगर लाइफ इज वेरी शॉर्ट, ओनली 10 to 12 ईयर्स ओनली। इसी के साथ में दादा जैसे कि आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, यहाँ के टाइगर्स का साइज भी छोटा है। यस। अगर हम कंपेयर करें कॉर्बेट, बांधवगढ़, वहाँ बड़ा है, 200 से किलो से ऊपर हाँ, मेल टाइगर का yes, साइज आता है। यहाँ 100 से 120, या फीमेल्स का बोलते हैं 80 से 90 होएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे उनके लिए एक तो शिकार करना कितना मुश्किल है। जैसे कि जब उस दिन बिनोय दादा आए थे जब शो पे, तो उनका जब आपने बताया था कि मैंग्रोव जो न्यूमेटोफोर्स थे वो यहाँ से घुसा था और यहाँ से निकला था। इंसान तो चलो मैं बाद में बोलता हूँ, टाइगर जो है जब शिकार के लिए बाहर निकलता होगा इन सब आइलैंड्स पे, तो न्यूमेटोफोर्स तो आपने हम सब नहीं देखे यहाँ पे कितने सारे हैं। तो वो जब वो न्यूमेटोफोर पे गलती से अपना पाँव रखेगा तो अपने को कितना बुरा तरीके से इंजर कर सकता है। ये टाइगर को जो टो होता है ना, पैड होता है, हम लोग देखा कभी कभी हमारा गांव में जो टाइगर घुस जाता है, वो जो टैंकलाइज करने के बाद हम देखा रियल, हम वो टाइम हमारा उम्र 15 ईयर्स था, 15 साल था। तो ये टो में देखिए इतना हार्ड था, आप एक नाइफ लेके भी नहीं काट सकते,
क्यों देखो आपका एनी प्लेस आपका बॉडी में जो टाइम में काट जाएगा वहाँ पर देखा स्किन पूरा हार्ड है, स्ट्रांग होता है। तो वो एवरीडे वो रूट का ऊपर में घूमता है ना, तो वो इतना इंजरी हुआ इसका अंदर में, इसके लिए तो पूरा ये स्किन पूरा वेरी वेरी हार्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया, नॉट इजी। तो इसका टफ, वेरी टफ लाइफ। हम देखा कभी कभी टाइगर थोड़ा इंजरी है, बट नेक्स्ट टाइम देखा 1 महीने 2 महीने के बाद वो सर्वाइव हो गया। घाव भर जाते हैं, या घाव उसको भर लिक जाते करता है ना, क्योंकि Yes. उसके वो हाँ टंग के अंदर जो सलाइवा है वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, क्योंकि Yes. वो बार बार उसको चाटता है, हाँ तो उससे एक तो हो जाता है। लेकिन इस पे पड़ने से उसको लगता तो है इंजरी तो हो सकती है 100% आराम से, क्योंकि Yes. ये तो बहुत से लोगों ने बोला कि वो लग गया उस पे तो उसको आराम से चोट लग सकती है। तो अब तो दादा हम लोग पिछले 3-4 दिन से घूम रहे पूरा फॉरेस्ट के Yes. अंदर। इतना तो मैं भी मान गया हूँ कि देखो सुंदरबंस का एरिया अगर वैसे टोटल पकड़ोगे इंडिया बांग्लादेश का तो वो 10,000 स्क्वायर ये किलोमीटर अभी भी स्टिल, भी। बट पूरा जंगल तो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर सुंदरबन है, बांग्लादेश इंडिया मिला के, ह्यूज एरिया। वो तो चलो अलग ही बात है, लेकिन जितना हमने पढ़ा है, देखा है, जाना है, उसके हिसाब से अगर इंडिया के एरिया की बात करते हैं जो ये वेस्टर्न सुंदरबंस है वो Yeah. मतलब 4,200 स्क्वायर किलोमीटर। 64 स्क्वायर किलोमीटर। अभी इतना बड़ा एरिया के अंदर जो अभी लास्ट सेंसस जो 2018 में हुई थी उसमें 80 टाइगर्स का काउंट आया था, हाँ प्लस 3 रेंजेस सुंदरबन के बाहर भी है जिसको एनटीसीए की गाइडलाइंस द्वारा सुंदरबन में शामिल कर लिया गया। वहां पे भी 24 टाइगर्स की मूवमेंट देखी गई है। यस टोटल पकड़ते चलो 104 टाइगर। अभी इतना बड़ा एरिया 104 टाइगर कहाँ दिखेगा यहाँ पे? दिखता है, नसीब वालों को दिखता है। दिखता है। देखो इतना वीडियोस दिखाया बट हम लोग 20 साल कम कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर साइटिंग हो रहा है। आगे क्या होता है, सुंदरबन टाइगर देखा मीन्स बोलता है गॉड का साथ देखा, हाँ। ठीक है, सुंदरबन टाइगर देखा, ओ माय गुडनेस। बट अभी हमारा साथ बहुत फोटोग्राफी ग्रुप आता है, बहुत अलग अलग एरिया से आते हैं। सुंदरबन जो टाइगर है देख सकता है, किसी को एक दिन घूम रहा है टाइगर देखा, किसी को 7, 8, 9 डेज घुमा, 7, 8, 9 टाइम आया। हमारे साथ इतना फोटोग्राफी ग्रुप आता है, 39 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम बाद में फर्स्ट टाइगर साइटिंग है सुंदरबन, मालूम है? 50 टाइम सुंदरबन आने के बाद टाइगर साइटिंग। सुंदरबंस में जैसे कि बोला है कि आसान नहीं है टाइगर को ट्रैक करना। हम लोग इतने टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, दादा ने इतना घुमाया। यहाँ पे 102 आइलैंड है, अब आप सारे आइलैंड तो घूम नहीं सकते हो सीधी सी। सडनली देखो ये स्टार्ट हम लोग 2 क्रोकोडाइल देखा अच्छे से, हाँ। पहले दिन नहीं देखा, लास्ट दिन नहीं देखा। लास्ट दिन नहीं देखा। हमारा देखा वारक सेकंड बोर्ड था, ये स्टार्ट है, एक भी नहीं देखा। ये हो सकता है आपका ये ट्रिप में इतना सारी मॉनिटर लिजर्ड देखा। हमारा पायलट बुलाया, देखो पिछले टाइम में एक ग्रुप आया, 3 दिन में एक लिजर्ड नहीं देखा सिंगल। दिस इज जंगल, दिस इज सुंदरबंस। तो दादा थोड़ा सा यहाँ के थोड़ा जो मशहूर टाइगर्स हैं थोड़ा उनके बारे में बात की जाए, क्योंकि सुंदरबंस में अभी तक किसी ने, यहाँ पे भी नाम देते हैं वैसे नहीं बाकी टाइगर्स में तो देते हैं लोग, एक फाइट में नाम देते हैं हम लोग, लोकल लोग थोड़ा हम मार्कर मालूम है, ये फीमेल है, छोटी माँ बोलते हैं हम लोग। अच्छा। एक आगे हमारा एक पॉपुलर टाइगर था, मेल टाइगर, जो फेमस, वेरी फेमस सुंदरबन, नंटू बोल के। बट दिस इज फॉर वुमेन का ये नाम नहीं है, ये पूरा लीगल नहीं है, ये इलीगल। हम लोग का गाइड लोगों का मालूम होता है ये नंटू है, वो बिग मेल, किसी को बोलता है बड़ा मेल है, वो लास्ट टाइम देखा ना, वो बड़ा मेल है। छोटी माँ है, बड़ी माँ है। छोटी माँ मीन्स फीमेल, ये बंगाली टॉकिंग, माँ, छोटी छोटा, छोटी स्मॉल, माँ मीन्स मदर, ठीक है। तो बड़ा माँ है, तो ये मालूम है उसका बच्चा है, उसका आगे का बच्चा है, आगे का सेट है, ये ऐसे मालूम है। हम दूसरे जंगल में हम सुना T1, T2, T3, ये नहीं है T1, T2, T3। सुंदरबन, ये नहीं है। बट देखो सुंदरबन लास्ट 5 ईयर्स थोड़ा फोटोग्राफी ग्रुप आ रहा है, यार हम लोग 60-70 गाइड है, 4-5 गाइड वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, लर्निंग एवरी डे, ठीक है। हम यहाँ के पैदा हुआ, हम अभी भी ट्रैक बनाया, जो ट्राई कर रहा है, जो ये मेल टाइगर अभी इधर आएगा तो ये दूसरा ट्रैक किधर है, अभी किधर जाना है। तो ऐसे हम लोग 90% टाइम सक्सेस हो गया। 100% किसी को बोलना टोटली रॉन्ग है। ये इजी नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ है, ये आप याद होना पड़ेगा, ये वाइल्ड लाइफ, ये एवरी सेकेंड उसका मेंटालिटी चेंज होता है, कैरेक्टर चेंज होता है। बिल्कुल। इसी के साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सुंदरबन के अंदर जैसे कि सफारी जो है वो बोट के माध्यम से होती है, आप बोट पर ही सफारी कर सकते हैं। आप यहाँ जिप्सी नहीं चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर टाइगर साइटिंग हो गई या टाइगर जो है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड चला गया तो आप बोलोगे बोट रोक दो और फिर बोट को भगा के इधर से उधर लगा दो।
आप बोट जा ही नहीं सकती है, वो एक बार अंदर घुस गया वो घुस गया। अगर आपको उसको देखना है तो फिर आपको पूरा चक्कर लगा के उसके उस एग्जिट पॉइंट पे जाना होगा जहां से उम्मीद हो सकती है कि वो क्रॉस करे। तो वो सुंदरबन अलग है, और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने में भी बहुत अच्छा टाइम लगता है, वो भी आप सफारी में देख चुके हैं लास्ट व्लॉग में। सो इट्स नॉट ईजी टू ट्रैक द टाइगर्स इन द सुंदरबन, बहुत मेहनत लगती है। मैं तो बोलूँगा यहाँ पे तो नसीब का खेल है, क्योंकि पग मार्क्स भी आपको ज़्यादातर नहीं दिखेंगे यहाँ पे मड बैंक्स पे, आपको दिखेंगे। उसके लिए आपके साथ में एक ऐसा एक्सपर्ट गाइड होना बहुत ज़रूरी है जो आपको तुरंत देख के बता दे कि देखो सर टाइगर के पग मार्क्स लगे हैं वहाँ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि पग मार्क देखना भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? एक्चुअली देखो, दूसरा जंगल में ड्राई फॉरेस्ट है। टुडे जो पागमंग मिला मिनिमम 7 days 8 days बाद में आप आएंगे तो पागमंग मिल सकता है। क्यों यहाँ पे नहीं देखेंगे? सपोज टुडे एक टाइगर क्रॉस ले आए यहाँ पे, एवरी डे टाइड इज गोइंग अप एंड गोइंग डाउन। तो टाइड जो टाइम ऊपर आ रहा है, पानी जो टाइम ऊपर आ रहा है, ज्वार बोलता है, वो टाइम वो मिट्टी में पूरा सील हो जाता है। तो यहाँ का दिन में एक बार हाई टाइड है, लो टाइड है, रात में एक बार लो टाइड हाइट है। इसके लिए फुटप्रिंट भी मिलने का चांसेस नहीं है। हम ये स्टार्ट है, देखो 3 फुटप्रिंट मिला, मदर को 2 कप्स, हमारे किसी ने जी बोला वहाँ का छोटी माँ का 2 बच्चा है। तो और पिछले दिन घुमा, इसके लिए अच्छे से फुटप्रिंट हम लोग मिल गया आप पिक्चर के साथ। बरादर यहाँ का टाइगर सब 7 दिन आगे जो टाइगर यहाँ पे क्रॉस किया वो फुटप्रिंट आपका मिलने का पॉसिबल नहीं है। टाइट तो हटा देगी, Yes. निशान हटा देगी पूरा। तो ये है दादा। वैसे यहाँ पे इसका नंदू के अलावा और कौन से थे? एक तो वो जो आपने बताया था पहले, देखो आगे था, हम लोग जो टाइम हमारा ये काम स्टार्ट किया 20 years बिफोर, हमारा 5 day में बोलता है एक टाइगर का नाम दिया। टाइगर हम लोग भी मालूम है, बिग बॉस। बिग बॉस, यस। अच्छा। बिग बॉस मीन्स दिस इज बेंगोली वर्ड बिग बॉस। बिग बॉस मीन्स जस्ट नॉर्मल जो टाइगर का जो साइज होता है, सपोज घर में एक चिकन है और एक गाय है और एक बकरी है और एक डॉग है, क्या होता है थोड़ा मोटा है, हेल्दी है, बड़ा है, तो ओह गुड बिग बॉस। सेम टाइगर, वो बिग बॉस मीन्स दिस इज मेल ऑन। सेकेंड थिंग साइज अच्छा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बिग साइज, ह्यूज ऑन। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल बोलता है, हम लोग बोलता है ओ बिग बॉस देखा देखा ना, राजा है जंगल का, बड़ा है। बाद में हम लोग मालूम है उसका जनरेशन में है नंटू बोल के, नंटू। नानटू मीन्स वो भी थोड़ा बड़ा है बट वो फेमस हुआ। नानटू इतना बोल्ड था, आप यहाँ पे खड़ा है, नानटू वहां पे रहेंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है। वो वहां पे कुछ हंटिंग किया तो वो खा रहा है, और सो रहा है तो सो रहा है। दूसरा टाइगर कहता है टाइगर 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 इज गॉन। मेनली सुंदरबन टाइगर तो होता है। सपोज नानटू अभी इधर से इधर आना है तो हमारा बोट हार्डली 30 फीट पीछे है, तो डर नहीं पता है, वो आपका सामने से रिवर क्रॉस कर लेता है। मालूम है डोमेस्टिक है। आप हमारा बहुत सारी टूरिस्ट बोलते हैं दादा ये नानटू क्या कर रहे हैं, हमारा सामने से क्रॉस लिया। यस, आप डिस्टर्ब नहीं करना, वो आराम से क्रॉस कर लेता है। यही तो चीज़ है सर, जो लोगों का एक परसेप्शन है, जो विचार जो लोगों के दिमाग में सुंदरबन को लेके हैं कि यहाँ पे सारे के सारे टाइगर आदमखोर है। ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, अब वो शांति से निकल रहा है, आप उसको देख, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, शांति से उसको बैठ के देखो, प्यार से देखो, वो भी आपको देखेगा, अच्छे शॉट देगा और निकल जाएगा। आप यस्टरडे देखा पिछले दिन जो क्रोकोडाइल, अरे इतना नजदीक देखता है, क्यों देखा? हमारा बोट सोलोली उसका कितना नजदीक चला गया, बट हम लोग डिस्टर्ब नहीं किया। देखो वाइल्ड लाइफ इज यू रेस्पेक्ट, वो भी रेस्पेक्ट करेगा। आदर्श क्रोकोडाइल इज गॉन, हम लोग हल्ला नहीं किया, आप वीडियो बनाया साइलेंटली, आप लोग कितना नजदीक में गया, वो लोग नहीं मूवमेंट किया। ये वाइल्ड लाइफ है। आप वीडियो में बनाया, बोला देखा इतना नजदीक किसी दिन भी नहीं देखा क्रोकोडाइल, हम लोग भी नहीं देखा इतना। एक्चुअली क्या होता, आपका काम है ब्लॉग बनाने का, तो आपका पूरा बोट हम लोग साइलेंट हो गया, एक ही लोग है, पूरा साइलेंट में उस तरफ गया, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टाइम क्या होता है 10-20 स्टोरी रहता है, क्रोकोडाइल 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 इज गॉन। तो ये दादा एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि एक यहाँ की फीमेल टाइगर बहुत ही मशहूर हुई थी जिसका नाम था सुंदरी। सुंदरी के बारे में कौन नहीं जानता। हाँ, उसको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ा था, उसको ट्रैंकुलाइज किया था, फिर उसको केज में, फिर उसको जब बोट में लेके गए थे और जब वो पिंजरा खोला था, तो आज तक वो सबको वही याद है सुंदरी के नाम से, क्योंकि सुंदरबन का नाम भी जो है वो सुंदरी पेड़ पे रखा गया है। हाँ। और वो जो टाइग्रेस थी उसका नाम भी सुंदरी था। बहुत ही खूबसूरत टाइग्रेस थी।
एंड जब वो केज खोला देखा हम सबने कि वो कैसे केज से डायरेक्ट जंप जंप किया। मारी पारी में और पूरा फिर मड बैंक पे जाके जंगल चला में गया। भाग गई। तो मेरा भी पहला वही था कि मैं भी पहले सुंदरबन के टाइगर को जब पहली बार ऐसा देखा था ना, तो वो सुंदरी को ही देखा था। नेशनल जियोग्राफिक पे उसका एक डॉक्यूमेंट्री शूट हुआ था। तो और हमेशा से एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी, और ये था कि सुंदरबन आऊँ। और हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इतने दीवाने हैं सुंदरबंस के कि हमेशा मेरे को, अब मैंने कॉर्बेट, बांधवगढ़, रणथंभौर, कान्हा, पेंच, टाडोबा, मैं बहुत घूमा हूँ, लेकिन सुंदरबन में टाइगर ट्रैकिंग करना जो है वो एक अलग ही चीज़ है। क्योंकि यहाँ का टेरेन जो एक तो पहले तो हॉस्टाइल है, कंडीशंस जो हैं वो आपके फेवर में नहीं है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी अदर पार्क्स में तो बहुत ईजी, अलार्म कॉल होती है, पता चल जाता है, पंजों के निशान होते हैं, पता चलता है फ्रेश है कि नहीं है, टायर के ऊपर लगे नहीं लगे हैं। तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे टाइगर को ट्रैक करना कंपैरेटिवली ईजी है यहाँ से। लेकिन यहाँ तो अलग ही गेम है पूरी की Yes. पूरी। यहाँ तो पहली बात है आप इस बोर्ड पे हो, बोर्ड को रोक के आप हर बैंक पे चेक नहीं कर सकते हो जाके। नहीं, यहाँ प्योरली लक का खेल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि प्रे बेस जो हमने बात करी थी, प्रे बेस कम है, यहाँ पे अलार्म कॉल्स भी ना के बराबर ही है। यहाँ आपको नहीं सुनेगा कोई डियर जो है इतनी जोर से कॉल कर रहा है। यहाँ पे बाय द वे कोई लंगूर भी नहीं है जो ऊपर पेड़ पे बैठा है। रेसेस मकाक है, उसकी कॉल आ गई अलग बात है। ना सांबर है, ना नील गाय है, ना कुछ है। तो यहाँ पे एक पूरी अलग ही गेम है। और यहाँ पे हमने एक बार चीतल की कॉल सुनी थी, बस एक बार कॉल हुई थी, उसके बाद कॉल बैठ गई थी। तो ये है, तो इसलिए सुंदरबन जो है वो बाकी के जितने हमारे 53 टाइगर रिजर्व्स है उससे एकदम हटके है, अलग है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक हैट्स ऑफ, एक सलूट, और साथ ही में ऐसे एक्सपीरियंस गाइड्स को कि जो लोगों ने यहाँ पे लोगों को एजुकेट करा है कंजर्वेशन के माध्यम से कि हर टाइगर जो है वो आदमखोर नहीं होता है, हर बाघ जो है वो नरभक्षी नहीं होता है। आप आराम से देखिए, आप वाइल्ड लाइफ को प्यार देंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, वाइल्ड लाइफ भी आपको उतनी ही मोहब्बत देगा, उतना ही प्यार देगा जितना आप डिज़र्व करते हैं। और जो इन्होंने बताया था कि वो 3200 किलोमीटर लंबी जो नाइलॉन की फेंसिंग करी हुई है, वो मैं तो बोलूँगा कि एक ना एक बार आपको सुंदरबन आना चाहिए और आके वो चीज़ अपने आप एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद यहाँ नहीं आएंगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा। दादा मैं तो यही बोलता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइए। देखो मैं तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें, बट आना ही है। मेरे एक भी बार doubt आएगा। इन्होंने कम करे पूरे के पूरे आके यहाँ पे इतने। हाँ अभी बोलो। एक बार आएगा तो आपका मालूम होता है जो रियल सुंदरबन, मेनली इन मैनग्रोव, ये जो लार्जेस्ट मैनग्रोव इन होल वर्ल्ड, इन मैनग्रोव अंदर में टाइगर कैसे सर्वाइव किया, आप डीपली आप मालूम है ये कैसे सर्वाइव किया। इतना नमकीन पानी, इतना डेंस फॉरेस्ट, इतना रूट्स, इतना मार्शी लैंड, ऐसे कैसे सर्वाइव किया हम लोग भी मालूम नहीं है अभी भी ये कैसे सर्वाइव किया। तो एक बार आप आ जाओ, सब लोग का हम बोलेंगे, जो दादा लोग का जो ब्लॉग देख रहा है वो भी देखो, और भी बाद में आप सुंदरबन में आ जाओ। तो कैसे सुंदरबन देखना है, जिंदगी एक बार आना ही पड़ेगा सुंदरबन। जो सुंदरबन क्या है, टाइगर इज नॉट नेसेसरी। जो आप जंगल में घुमाओ जी, ये तो अलग जंगल है, टाइगर देखेगा तो आपका नसीब है, लाख है। पर अभी भी बहुत सारे टाइम टाइगर साइटिंग हो रहा है, मेनली बहुत अच्छा अच्छा है। अब देखा सल्टवाटर क्रोकोडाइल कितना बड़ा है, डॉल्फिन है, लिजर्ड है, डियर है, एंड सब कुछ मिला के बहुत बढ़िया होता है सुंदरबन। ये तो है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर का जैसे हमने बात करी सर्वाइवल की, बहुत एक तो पानी के तो है ही, सबसे पहला तो पानी फैक्टर है ही यहाँ पे कि खारा पानी है। दूसरा क्लाइमेट चेंज, सी का जो सरफेस है यहाँ का वो इतना गर्म हो रहा है जिसकी वजह से नमक जो है और ज़्यादा घुले जा रहा है पानी के अंदर। और साइक्लोन्स, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टाइगर को दोष नहीं देना चाहूँगा। नहीं। ये नेचर ही है यहाँ पे, ऐसी नेचर ने उसको बनाया ही है ऐसा यहाँ पे। अब जैसा पहला पॉइंट दादा ने बोला था कि जंगल में जब वो लोग जाते हैं तो टाइगर देखता है तो इजी पे, हाँ वो सुंदरबन का टाइगर जंगल में अगर कोई भी मूवमेंट देखता है तो उसके ऊपर में अटैक करता उसके है, ऊपर करता ही करता है। लुक लाइक कैट। एग्जैक्टली। कभी कभी देखा कैट रॉन्ग, एक लीफ स्लोली मूविंग, वो मालूम है कुछ मूव कर रहा है एनिमल्स, वो लीफ के ऊपर में जंप किया, अट्रैक्ट होती है उसके ऊपर। सेम टाइगर भी हम मालूम है वही करता है। आदमी लोग का देखा थोड़ा मूव कर रहा है तो वो क्या है, मे बी डियर भी हो सकता है, हमारा पेरे होता है, इसके लिए अटैक किया। बाद में देखो आदमी है। देखो ये डीपली आप चिंता करना पड़ेगा जो क्या है। हम लोग बोलते हैं टाइगर आदमी खा लेता है, नहीं। बट अभी भी बिग चेंज हुआ,
सर हमारा गांव वाला लोग अभी आगे हमारा एक टाइगर गांव में घुसता है, वो लोग मारता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर में अटैक करता है। अभी बहुत प्यार हो गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, बिकॉज वो लोग भी हेल्प करता है बहुत सारी। तो अभी एनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मैमल, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हमारा गांव में घुसता है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हम लोग रिटर्न देता है। बिल्कुल सही बोला आपने। वेरी गुड। वो पिक्चर अभी देखेंगे ना, एंड अभी का पिक्चर, तो आप मालूम है कितना चेंज हुआ। 1000% चेंज हुआ, 100 नहीं है, 1000। एंड अभी सुंदरबन का बहुत सारे लोग ये टूरिज्म के ऊपर में डिफेंस हो गया। मेरा 20 साल होगा, हम 3-4 टाइम रिपीट किया। क्यों? इसके लिए बोलेंगे जब 20 साल आगे सुंदरबन का टूरिज्म, सुंदरबन जंगल, सुंदरबन का इन्वायरमेंट, वो तो मैमल्स, रेप्टाइल्स, मैंग्रोव, वाटर, सब कुछ टूरिस्ट, सब कुछ मिला के ये 20 साल बाद में टुडे 29 में बिग सेंस। आई होप नेक्स्ट टाइम और भी चेंज होंगे। बिल्कुल। और ये जो नाइलॉन फेंसिंग की इन्होंने बात करी थी, जो फर्स्ट डे पे हम आए थे, वो प्रदीप जी ने 2001 में वही लेके आए थे। Yes. और आज देखो 2023, यस, मतलब 22 साल लगे पूरा फेंसिंग, पूरा 3200 किलोमीटर करने में। इतना टाइम लगा है। बट आज मैं खुद आके बोलता हूँ कि जब पहले दिन पे दादा मुझे उस जगह पे लेके गए थे, जब मैंने पहली बार वो फेंसिंग देखी, मैंने देख के ही जब उन्होंने बोला 3200 किलोमीटर, तो पहले विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब पूरा जंगल का सफारी किया, मैंने हर जगह देखा कि कहाँ कहाँ फेंसिंग लगाई हुई है। ये किसी को नहीं पता अभी तक दादा, ये किसी मेरे को खुद नहीं पता था। और उसके बाद दादा ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। जो आइलैंड्स के ऊपर थर्मोकोल लगे हुए हैं, वाइट रंग का थर्मोकोल पीसेज लगे हुए हैं, दैट मीन्स के वहाँ पे कैमरा ट्रैप्स लगे हुए हैं। क्योंकि ये इतने आइलैंड्स है कि जैसे कि कहते हैं कि सुंदरबन जो है वो भूल भुलैया है। यस। आराम से कोई भी नया बंदा, कोई भी नया मछुआरा या हनी कलेक्टर जो है आराम से खो सकता है। इवन द न्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब किसी की भर्ती होती है यहाँ पे, तो वो भी खो सकता है अगर वो अकेले बोर्ड लेके आ गया। एंड कैमरा ट्रैप्स के लिए उन्होंने वो थर्मोकोल्स लगाए हुए हैं। सो यू गेट टू नो कि यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, यहाँ पे अच्छी मूवमेंट है टाइगर्स की, इसलिए यहाँ पे कैमराज लगाए गए हैं। तो दादा ने मेरे को ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में घुमाया जहाँ पे इनको चांस था। अब बाकी तो सर देखो यही है, जैसा कि बोला कि लक पे ही डिपेंड करता है यहाँ पे तो पूरा। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, डू कम टू सुंदरबंस। ये भारत का एक अलग ही टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे अगर आपने रॉयल बंगाल टाइगर को देखा ना, अलग ही मज़ा है। स्पेशली इफ़ यू सी हिम क्रॉसिंग द कैनाल, आपको वो पूरे अच्छे से दर्शन देगा। पूरा कैनाल क्रॉस करेगा, फिर वहाँ पे मड बैंक पे बाहर निकलेगा और भागते हुए सीधा अंदर डेंस फॉरेस्ट में चला जाएगा। तो ये है सुंदरबन की खासियत। और साथ ही में जाने से पहले बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये जो मेरा सुंदरबन का सफ़र था, ये मेरा एक प्राइवेट टूर था। मेरे साथ और कोई टूरिस्ट नहीं था। एवरीथिंग वाज मैनेज्ड बाय मृत्युंजय दादा। मैं मृत्युंजय दादा की जो डिटेल्स हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा आप सभी के लिए। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड पूरा ख्याल रखेंगे आपका। ये इनकी टीम, खाना एक नंबर। कभी कभी मच्छी थोड़ा ज़्यादा कांटे वाली हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। सुंदरबन से भाई घर का खाना मिलेगा आपको, एकदम दाल चावल, चिकन, मटन, फिश सब मिलेगा अच्छे से खाने को। इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, नीचे बेड्स अच्छे हैं, एकोमोडेशन अच्छा है, और अच्छे से घुमाएंगे, सब कुछ समझाएंगे एक एक चीज़। और आपको जो इनसे पूछना है आप आराम से पूछिए। और बाय द वे बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज करी थी, तो दादा आप बता दिए हमने कितना पहले अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था? मिनिमम 3 महीने आगे, 3 महीना पहले किया था ना। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्लानिंग की जाती है ना, वो टाइड्स के हिसाब से की जाती है। तो दादा ने मुझे टाइड्स का पूरा एक चार्ट भेजा था। दादा ने मुझे अलग अलग डेट्स भेजी थी। मेरे को ये डेट्स मेरी जो थी, जो अभी 26, 27, 28, 29 की मई की, मैं उसी डेट्स में आया, क्योंकि उससे पहले मैं खुद ट्रैवल कर रहा था। दादा हम थोड़ा बोलेंगे आपको। देखिए जो अभी आपका कैमरा में सामने में देखो हमारा जंगल है, ये देखो पूरा लैंड देख रहा है। अभी ये लो टाइड चल रहा है। एंड नॉर्मली आप लोग 5 दिन बाद में आएंगे तो वो टाइम में पूरा पानी का ऊपर में मैंग्रोव रहेगा। तो इसके लिए एवरी फुल मून, न्यू मून, जो अमावस्या पूर्णिमा बोलता है ना, उसका मिडिल अच्छा होता है। तो किसी को सैटरडे संडे चाहिए, वो भी हो सकता है। ये देखो आप लोग तो सैटरडे संडे को, तो पहले हम लोग बात करना पड़ेगा, तो बाद में हम डेट भेज देंगे। तो ऐसे अच्छा लगता है। इसके लिए आप देखो लोटा रहेगा, इसके लिए आपको क्रोकोडाइल देगा। लोटा रहेगा, इसके लिए आपको डियर बाहर आया। पानी बाहर जाएगा तो पानी में आपको निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। दिस इज द रीजन। वो तो एल्बिनो वाली तो हाई टाइड में मिली, क्योंकि वो छांव में बैठी हुई है। वो तो अलग ही होता है। यस।
हाँ, तो मैं बस यही बता रहा था कि यहाँ पे दादा जैसे लोगों को एक ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि मई का टाइम बारिश होने वाला है, कैलकाटा में बारिश हुआ तो सुंदर में भी बारिश होगा, यहाँ पे बारिश हो रहा है। अरे ऐसा कोई बारिश नहीं हुआ। बस एक बार जिस दिन मैं आया था यहाँ पे, उस दिन आधे घंटे के लिए आंधी चली थी। आप बारिश के लिए कितना बार हम बातचीत किया, कितना बार बातचीत किया, मैं टेंशन किया, मैं दादा को पूछ, दादा बारिश हो गया क्या करेंगे, क्या करें पूरा दिन, हमारा टाइम वेस्टेज होता है, हम मेरा टाइम नहीं है इतना, तो थोड़ा आ जाओ। तो ये है कि इन्होंने मेरे को पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस दिया। वो दिन रात को जब वो आया था ऐसा लगा साइक्लोन आ गया, लेकिन यार यहाँ पे पासिंग शावर भी निकलता तो लगता है कि साइक्लोन आ रहा है, बिकॉज आम बात है क्योंकि अब सी के नजदीक है। यस यस, तो उससे थोड़ा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसी रात को सिर्फ बारिश हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। आप कभी भी बारिश कितना टाइम हुआ, 10-15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स मैक्सिमम। हमने बोट से कम डायरेक्शन चेंज करा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के लिए, और कहीं और पे हमने बोट लगा दी उस टाइम पे जाके, एंकर कर दिया हमने। कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। आपको जो ऐसा कोई अगर किसी से सुनने को मिलता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, साइक्लोन आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी वेल नोन गाइड नेचुरलिस्ट से पूछिए जिनकी खुद की बोट है, वो आपको बताएंगे। एंड बाय द वे सुंदरबन जो है वो पूरा साल खुला होता है, पूरा पार्क के साल अंदर भी खुला होता है। या ओनली जब 12 years, साइक्लोन 12 जब आते हैं हाँ। तो पार्क को शट किया जाता है, बिकॉज उस टाइम पे तो ये खुद ही अपनी बोट लेके नहीं जाते अंदर।